पिछले एपिसोड में जुगी मास्टर हुआंगफू होली सेक्टर को कोई भी ब्रेक नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी टैनी उसके डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जुगी मास्टर अपने स्टूडेंट को फाइट करने के लिए रेडी करने लगती है और कहने लगती है कि तुम तीनों में से सीसी के पावर सबसे कम है, इसीलिए सबसे पहले चाओ यांग और ली फाइट करेंगे और इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि हुआंगफू होली सेक्टर को जीतने का कोई भी चांस नहीं मिलना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर वे दोनों कहते हैं कि हम समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि ली सबसे पहले फाइट करने के लिए एरिना में आ जाती है और अब वो सीधे टैनी को चैलेंज करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैनी को कोई चिंता नहीं होती और फिर वो ली से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इंजर्ड हूँ, तो क्या इस तरह से तुम मुझे हरा पाओगी? तभी महंगाई टैनी से कहती है कि सबसे पहले तुम आराम करो और तब तक मैं इसके साथ में फाइट करती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी महंगाई को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि मैं भी अभी नहीं जानता कि उसके पास में कौन सी इनहेरिटेंस है। इसके अलावा मैं ये भी नहीं जानता कि आखिरकार वो कितनी पावरफुल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम अपने फुल पावर का यूज करना, जिसके बाद अगर तुम जीत गई तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी तो फिर मैं चाहूंगा कि तुम तुरंत वहाँ से वापस आ जाना। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती तुम ही हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बातों को याद रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि महंगाई सीधे एरिना में फाइट करने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली महंगाई का मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि तुम तो टैनी की जगह पर फाइट करने के लिए आई हो, इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हें मरने की बड़ी जल्दी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि महंगाई इसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और फिर वो ली से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी और वो कहने लगती है कि इसकी प्रेत तो डिवाइन सोल के लेवल 5 में पहुंच गई है और इसीलिए वो ली से कहती है कि तुम जितना जल्दी हो सके इसे खत्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली भी अब इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो भी तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करके महंगे के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देखते ही टैन्यू कहता है कि यह तो हेवनली गॉड ताई चिंग का इनहेरिटेंस है, जो कि शिवयान के लिए काम करने वाले लीडर में से एक था। इसके बाद वो महंगे से कहता है कि ली तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जल्दी से खत्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि महंगाई भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वो टैन्यू से कहती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इसे जरूर मारूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली ऐसी बात सुनकर हंसने लगती है और कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगी? और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो महंगाई के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है, जहाँ पर कि उसने अपने क्लोन का यूज करके महंगाई को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल एम्परर स्लैशर स्वॉर्ड का यूज करके अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे देख महंगाई सोचने लगती है टैन्यू ने कहा कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि उसका पावर होली निर्वाणा स्क्रिप्चर के जितना पावरफुल नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके ली के अटैक को रोकने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ली महंगाई के सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो महंगाई से कहती है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही है? अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड को बहुत बड़ा कर लेती है और अब इस तरह से इसका यूज करके वो महंगाई के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि महंगाई को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी अपने केओस होली बेल के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि महंगाई ने ली के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसके अलावा वो इसके ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड भी कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अब इस बात से महंगाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है कि मुझे हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसके लिए मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो गॉड्स पुश और सुप्रीम प्यूरीफायर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और कहने लगती है कि इस अटैक के सामने डिवाइन सोल का लेवल 5 वाला भी कुछ नहीं कर सकता और अब इसीलिए तुम मेरे हाथों से मरने के लिए रेडी हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके महंगाई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि महंगाई को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने निर्वाणा डिस्ट्रॉयर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर होने लगती है। तब इससे देख चाओ यांग कहने लगता है कि सीनियर ली को जो इनहेरिटेंस मिला है वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए मुझे लगता है कि केवल मैं और यूकिन ही उसके साथ में फाइट कर सकते हैं। वहीं उधर जुगी मास्टर का ऐसा लग रहा था कि महंगाई अब हारने वाली है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो महंगाई के पावर को देख हैरान हो गई थी और वो कहने लगती है कि यह कैसी स्किल है। तब इससे देख टैन्यू कहता है कि महंगाई का टैलेंट और कॉन्शियसनेस तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। वहीं अब जुगी मास्टर को ली के बारे में काफी चिंता होने लगती है और इसीलिए वो ली से कहती है कि तुम जल्दी से एरिना से बाहर आ जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब ऐसा करने में काफी देरी हो गई थी और तभी हम देखते हैं कि महंगाई अपने आइस पिलर का यूज करके ली को बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली भी इसके ऐसे पावर के सामने कुछ नहीं कर पाई थी और फिर वो हैरान होते हुए कहने लगती है कि आखिरकार एक ऐसी पावर है जिसने कि गॉड ताई चिंग के इनहेरिटेंस को भी इतना आसानी से हरा दिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो महंगाई के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और महंगाई ने अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वहीं जियान कहने लगती है कि मेरी सिस्टर महंगाई तो बहुत ही एक्सीलेंट है। तभी महंगाई टैन्यू से कहती है कि मैं तुम्हारे एनिमी को खत्म करने में हेल्प करूंगी और इस तरह से मैं तुम्हारे लिए बदला लेने में भी हेल्प करूंगी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इस बात से खुश हो गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जुगी मास्टर इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और अब वो फाइट करने के लिए यूकिन को वहाँ पर भेजने का डिसाइड कर लेती है। इसी के साथ वो कहती है कि यह सेकंड राउंड हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम्हें इससे किसी भी तरह से जीतना होगा, नहीं तो अगर तुम इससे नहीं जीत पाए तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से पनिश करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही एरिना में फाइट करने के लिए आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथ में फाइट करने के लिए सियाओ जाने लगती है, लेकिन तभी टैन्यू उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने पहले उसके साथ में फाइट किया है, इसलिए मुझे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए अच्छा होगा कि मैं उसके साथ में फाइट करूं। तब इस पर सियाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, लेकिन असल में तुम इस समय बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ज्यादा ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू फाइट करने के लिए एरिना में चला गया था। तब इससे देखते हैं जुगी मास्टर कहने लगती है मुझे पता था कि वही फाइट करने के लिए आएगा, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि यूकिन का सामना कर सके। फिर वो कहने लगती है कि अगर टैन्यू यूकिन से प्यार करता है तो वो किसी भी तरह से उसे पनिशमेंट मिलते हुए नहीं देख सकता और इसीलिए मुझे लगता है कि वो जरूर ही उसे जीतने देगा। लेकिन इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर वो सच में यूकिन के साथ में फाइट करने की कोशिश करता है तो भी वो इंजर्ड होने की वजह से उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब इसके बारे में सोचकर जुगी मास्टर इस बात से काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टैन्यू अब किसी भी तरह से इसमें हारने वाला है। तभी मास्टर तेनताई टैन्यू से कहते हैं कि पिछले 40,000 सालों से हमारा सेक्टर कभी भी डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस को नहीं हरा पाया और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जरूर हराना। जिसके बाद टैन्यू मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूकिन भी टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वो कहती है कि मैं आज तुमसे 10 साल पहले का बदला जरूर लूंगी। तब इसके बाद सुनकर टैन्यू हंसते हुए कहता है कि मैंने आज से 10 साल पहले तुम्हें हराया था और अब इसीलिए आज तुम दूसरे बार भी हारने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर को यूकिन के ऊपर पूरा यकीन था और इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि टैन्यू इसमें जरूर हारेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू भी अपने शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसके अंदर से तलवार के टकराने की आवाज आने लगती है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि रोक्सी को इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो कहने लगती है कि यूकिन और टैन्यू तो सच में एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह सब तो असल में टैन्यू की चालाकी है और वो यूकिन से कहता है कि अब इस फॉर्मेशन में हमें कोई भी नहीं देख सकता और इसीलिए तुम इसके बारे में कोई भी चिंता ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी तुरंत अपने स्वॉर्ड को अंदर रख लेती है और वो इसके गले से लगकर काफी इमोशनल हो गई थी। फिर वो कहने लगती है कि आखिरकार हमारे बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें गले भी लगा रही हूँ लेकिन उसके बाद भी मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मेरा भी वही हाल है और मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ खो दिया है। इसके बाद वो यूकिन से कहता है कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और सबसे पहले तुम मुझे अपने हार्ट के कंडीशन को चेक करने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे हील कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर टैन्यू अपने पावर का यूज करके इसके हार्ट के कंडीशन के बारे में चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी ऐसी कंडीशन बहुत ज्यादा सैड रहने की वजह से हुई है, इसीलिए वो यूकिन से कहता है कि अब तुम ऐसा करना बंद करो, क्योंकि अब इसकी कंडीशन काफी सीरियस हो गई है। इसी के साथ वो कहता है कि तुम तो अपने पेन को दबाने के लिए कोल्ड एनर्जी का यूज करती हो। तब इस पर यूकिन बताते हैं कि मैंने पिछले कई सालों से आइस माउंटेन के ऊपर प्रैक्टिस किया है। जिसके बाद टैन्यू से कहता है कि इतना बुरा आइडिया तुम्हें किसने दिया, क्योंकि अगर कोल्ड एनर्जी तुम्हारे हार्ट के अंदर चला गया तो वो इसे डैमेज कर देगा और इस तरह से तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसीलिए टैन्यू से कहता है कि अब से तुम आइस माउंटेन के ऊपर मत जाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। तब टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे हार्ट डिजीज को हील करने के लिए कोई तरीका खोज लूंगा। इसके बाद वो सब पूछता है कि क्या तुम्हें और भी कोई प्रॉब्लम है। तब यूकिन कहती है कि 9 साल पहले जब मुझे ऐसा लगा कि तुम इटर्नल लैंड में मर गए हो, तब उसके बाद से मुझे हमेशा ही हेडेक होता रहता है। जिसके बाद टैन्यू से कहता है कि तुम अपने सोल को मुझे चेक करने दो और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके यूकिन के सोल के बारे में चेक कर लिया था। इसके बाद उसे पता चलता है कि यूकिन के सोल में इरेज हुए कुछ मेमोरी हैं, जिसके बारे में जानकर यूकिन भी इस बात से हैरान हो गई थी। लेकिन तभी टैन्यू कहता है कि अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि उस बात से मेरा कोई कनेक्शन जरूर है। तो क्या आपको लगता है कि अब टैन्यू को यूकिन के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।